हेलो फ्रेंड्स, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हाय, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जैसे आप आज के चैप्टर्स की हेडिंग में देख रहे होंगे, जनरल एंट्री रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 2। सो इसका हमने फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हमने बेसिकली जनरल एंट्रीज के बारे में समझा था। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं वो हमने समझा था। क्या अप्रोचेज होते हैं, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था, उसमें कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, उनके रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है और हमारा फॉर्मेट क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का, हमने ये समझ के हमने उस क्लास में चला था। उस क्लास में हमने ये भी देखा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लार्जली न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होगा, जिसमें कि हमें समझेंगे कि हमने ठीक है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझ तो लिया, बट उसे हमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये वीडियो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है कि जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच समझा था, राइट। सो उस ट्रेडिशनल अप्रोच को हम कैसे अप्लाई करके चलने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया था, लार्जली आपको रूल्स हर जगह मिल जाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं मिल जाएंगे, बट आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली उसे अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ द क्रिटिकल। सो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स मैंने जस्ट नोट डाउन किए हैं, और हम साथ साथ इसको कैसे हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम इसे साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। ओके, सो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने जस्ट नोट डाउन किया हुआ है, और हमें कैसे करना है हम ये साथ में करेंगे। वेरी फर्स्ट, ये हमारे जो परफॉर्मा होने वाला जनरल एंट्री का वो हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। हर एक ट्रांजेक्शन जब आप करने वाले हो, उस ट्रांजेक्शन को इन 3 स्टेप्स में करोगे तो पॉसिबिलिटी जो होती है इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग की, मतलब आप प्रॉपर्ली जनरल एंट्री ना रिकॉर्ड करो, वो बहुत ही मिनिमल होके चलने वाली है। सो हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, कोई मिस्टेक्स नहीं होगा अगर हम इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें तो हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे जो हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस में आने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, राइट, फर्स्ट स्टेप। दूसरा हमें देखना है कि उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने अभी पढ़ा है, मॉडर्न अप्रोच हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट्स देता है, जो रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। एंड देन फिर हमने उससे एसोसिएट रूल देखे थे कि रियल अकाउंट से क्या रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्विक रिकैप कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं ऑलवेज डेबिट होंगे, ऑल इनकम्स इनगेन जो होंगे वो क्रेडिट होंगे। पर्सनल अकाउंट देखा था कि जो भी रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। एंड रियल अकाउंट का देखा था व्हाट कम्स इन, राइट, वो हमारा डेबिट होगा जो बिजनेस में आ रहा है, एंड व्हाट गोज आउट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। तो हमें पहले हर ट्रांजेक्शन में क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है, उनका नेचर क्या है उन अकाउंट्स का, एंड रूल्स तो हमने पढ़ा हुआ है। तो हम एक चीज़ और, हम ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा है, तो मैंने मेंशन भी किया हुआ है यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, हम उसके अकॉर्डिंग करके चलने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मॉडर्न अप्रोच के ऊपर होगी, ठीक है। जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूँ, सो दैट कि आप भी समझ पाओ कि कैसे हमें बेसिकली अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को जब आपके एग्जाम्स में पेपर्स में आए तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला है कि हमें समझना है कि कौन कौन से, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया उसने 50,000 का, और फर्नीचर लगाया उसने 20,000 के। सो ऑलवेज एज अ प्रोप्राइटर, एज अ बिजनेसमैन, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसमें कुछ कैश लगाता हूँ, कुछ एसेट लगाता हूँ, तभी तो बिजनेस चलेगा, राइट। सो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो राम ने अगर यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है तो राम का कैपिटल लगा है, राइट। तो इससे केस में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट में से बोल के चलेंगे राम को। तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो हम ये फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला इसमें क्या इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। दूसरा इसमें क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर। और तीसरा हमने इसे डिस्कस किया, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कैश लगाया और फर्नीचर लगाया, तो राम को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ कैपिटल।
ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप करा, राइट। सेकेंड स्टेप, क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके चल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इनका नेचर क्या है। जैसे हमने कैश का देखा था, ये रियल अकाउंट है। फर्नीचर का देखा था, दिस इज ऑल्सो रियल अकाउंट। और कैपिटल का देखा था, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। अब हमने दो स्टेप कर लिए, राइट। हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या है, तो हमें अब ये देखना है, हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में अप्लाई करना है, ठीक है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके लिए उसने कैश लगाया, तो कैश इज द रियल अकाउंट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन, ठीक है, कम्स इन। तो ये मेरा क्या होगा, जब बिजनेस में जब भी रियल अकाउंट जब कम्स इन होता है, व्हाट कम्स इन, तो डेबिट होता है। तो 50,000 इज डेबिट। दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर का हमने देखा, ये भी रियल अकाउंट है और ये भी क्या है, कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है, राइट। तो ये भी हम क्या करेंगे, डेबिट करके चलेंगे। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। तो पर्सनल अकाउंट रूल क्या था, जो गिवर होता है क्रेडिट होगा, जो रिसीवर होगा वो यहाँ पे डेबिट होकर चलेगा। तो यहाँ पे राम है, तो राम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने कैश लगाया एज वेल एज फर्नीचर लगाया, तो उसके बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर है, तो इन दोनों को ऐड करके 70,000। तो इस तरीके से हमने पहली एंट्री ये कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी स्टेप बाय स्टेप हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को पढ़ोगे, पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करोगे, उनका नेचर समझोगे, एंड देन उस पर रूल्स ऑफ क्रेडिट जो डेबिट एंड क्रेडिट हमने पढ़ा है वो अप्लाई करोगे, तो जो अल्टीमेट हमारा जो जर्नल एंट्री होने वाला है कभी गलत नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने ये जिस अप्रोच दिखाया किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को। फॉर्मेट वही है जो आप फाइनली अपना आंसर रिकॉर्ड करोगे, जो आपके सॉल्यूशन में जाएगा, फॉर्मेट वही होने वाला है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आप वो एक बार जाके देख सकते हो, जस्ट एज ए क्विक रिकैप। दूसरा ट्रांजेक्शन, मशीन परचेस फॉर कैश। चलो क्विकली हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि हमारा कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले मशीन इन्वॉल्व है एंड सेकेंडली हमारा कैश इन्वॉल्व है। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मशीन एंड कैश, ठीक है। सेकेंडली हम आते हैं क्विकली कि हमारा इसमें नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है। मशीन जो है वो क्या है, रियल अकाउंट, कैश ही रियल अकाउंट। तो अब यहाँ पे देखो कि हमने मशीन परचेज किया, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारा मशीन आ रहा है और हम उसके लिए क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो बिजनेस हमारा कैश जा रहा है। तो यहाँ पे मशीन जो है comes in, कैश गोज आउट। तो ये हमारे कितना अमाउंट क्या है, 50,000, 50,000 कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन कर लिया। ना थर्ड करते हैं, फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। यहाँ पे कैच है जो मैं आपको बता के चलने वाला हूँ। जब भी किसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम इस तरीके से मेंशन है, राइट, कैश मेंशन नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन आप ये समझ के चलोगे कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फर्नीचर सोल्ड किया मोहन को 10,000 रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्रेडिट पे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट वन इज फर्नीचर, दूसरा कैश नहीं है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है, तो यहाँ पे अकाउंट होगा मोहन, ठीक है। फर्नीचर का नेचर क्या है, रियल, मोहन का नेचर क्या है, पर्सनल, ठीक है। फर्नीचर हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, हमारे बुक से फर्नीचर। मोहन, मोहन के केस में क्या पर्सनल है, ये क्या है, रिसीवर, ये गुड्स इसको मिल रहा है, रिसीवर है, तो ये क्या होगा, डेबिट 10,000 से, राइट। हमने इस ट्रांजेक्शन को भी कर लिया। आप देख पा रहे हो कि कितना इजी है अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप करें तो, राइट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश
एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमित। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो मैंने जानबूझ के इसमें 2 एंगल्स दिए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस ट्रांजेक्शन में, so आप समझ पाओ। जब भी कभी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, राइट, तो उसके केस में जो अकाउंट्स जो हम आइडेंटिफाई करके चलेंगे वो होता है परचेजेस। जब भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, एसेट नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ गुड्स कैश में परचेस किया है और कुछ गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया है। तो जैसे हमने देखा था, क्रेडिट के केस में जो पार्टी होती है उसका नाम लेके चलते हैं, और कैश के केस में कैश चलता है, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं। सो 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है? परचेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, फर्नीचर है, मशीन है, दीज आर एसेट्स, ठीक है। जब भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उस केस में हमारा एक्सपेंस है, परचेज होगा अकाउंट, ठीक है। दूसरा, कैश इन्वॉल्व है क्योंकि हमने कुछ अमाउंट कैश में परचेस किया है एंड कुछ हमने क्रेडिट में परचेस किया है। जब भी क्रेडिट होगा तो जो पार्टी इन्वॉल्व है उसका नाम होगा, ठीक है। वो मेरा बेसिकली क्रेडिटर होता है, ठीक है, जिसको मैंने क्रेडिट, मैंने उससे पैसे उठाए हैं, गुड्स उठाए हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट जो होगा मेरा क्या नेचर का आता है? नॉमिनल। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर मैं आपको जस्ट क्विक रिकैप दूं, जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस, सारे डेबिट होंगे जो नॉर्मल अकाउंट के होते हैं, और जितने मेरे इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वो मेरे क्रेडिट होंगे जो मेरे नॉर्मल अकाउंट के होते हैं। परचेज जो है मेरा खर्च है, गुड्स परचेस कर रहा हूँ, कैश, रियल अकाउंट, एंड सुमित ये मेरा पर्सनल अकाउंट। तो आप ये देख पा रहे हो कि धीरे धीरे हमारे कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस के बढ़ रहे हैं, और मैंने जानबूझ के उस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया था सो दैट कि आप समझ पाओ। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में देखो, आपको तीनों नेचर के अकाउंट कवर हो गए। आपको इसमें नॉमिनल मिल गया, आपको इसमें रियल अकाउंट भी आ गया, और इसमें आपको पर्सनल अकाउंट भी आ गया, ठीक है। अब चलो क्विकली आगे देखते हैं रूल्स क्या है। हमने गुड्स परचेज किया, नॉर्मल अकाउंट, ये एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए डेबिट होगा। टोटल कितने का परचेस किया? 15 + 10 25,000, ठीक है। हमने कैश पे किया परचेस करने के लिए, तो ये हो जाएगा गोज आउट, कितने का है? 15,000 का है। सुमित, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इससे हमने गुड्स परचेस किए, तो ही इज द गिवर, ये हमारा क्रेडिटर है, इज द गिवर, तो ये क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। इससे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो ये गिवर है गुड्स का, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है पेड वेजेस 10,000 एंड रेंट 5,000, ठीक है। अब हमें बिजनेस रन करना है, हमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो हम उनको वेजेस पे कर रहे हैं, हमने प्रीमाइसेस रेंट पे ले रखा है, ठीक है, हमें उसके लिए रेंट का खर्चा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब आप आइडेंटिफाई कर, और ऑलवेज जब भी इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में साइलेंट है कि ये कैश में है, क्रेडिट में है, ऑलवेज आप ये अज्यूम करके चलोगे कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुई है। अगर क्रेडिट में होती तो मेंशन होता, नहीं मेंशन है, इट मीन्स ये कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5th ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट, दूसरा रेंट अकाउंट, एंड तीसरा जैसा हमने डिस्कस किया कैश में पे हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्या नहीं है, कैश अकाउंट, वेजेस एंड रेंट, ये दोनों नॉमिनल हो गए। बताओ क्यों? बिकॉज ये मेरे खर्चे हैं, कैश ये मेरा रियल हो गया। ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट में जो मेरे खर्चेज होते हैं, एक्सपेंसेस है, ये मेरे डेबिट होंगे, ये भी एक्सपेंस है, और रियल अकाउंट में जो हमारा है गोज आउट, तो इस तरीके से क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस जो होंगे ऑलवेज डेबिट होंगे। कितने का वेजेस है? 10,000। कितने का रेंट है? 5,000। टोटल में कितना कैश पे करना पड़ रहा है बिजनेस से? 15,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाउ कमिंग टू 6th ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड टू श्याम 15,000। अगेन जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे हमने क्या सेल आउट करा है? गुड सेल आउट करा है। जब भी हम कोई एसेट परचेज सेल करते हैं तो अकाउंट उस एसेट का नेम होता है, बट जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमने परचेज अकाउंट लिखा। जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस अकाउंट को सेल्स अकाउंट्स के नेम से, ठीक है।
दूसरा मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी नेम मेंशन है इट मींस कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, सेल्स, एंड दूसरा श्याम, श्याम को हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, ठीक है। सेल्स मेरा क्या होगा, नॉमिनल, नॉमिनल क्यों होगा जी, बिकॉज ये मेरा इनकम है। इनकम क्या होता है जी, क्रेडिट होता है। कितने का है ये, 15,000, ठीक है। और श्याम, श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये क्या है, रिसीवर है या गिवर है, बताओ क्विकली। इस ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम रिसीवर है या गिवर है, ऑब्वियसली रिसीवर है। और रिसीवर है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये ट्रांजेक्शन हमारा इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। नाउ आते हैं 7 पे, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम महेश। अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे तो आप बहुत ध्यान से देखना कि वो ट्रांजेक्शन से हमारे लिए इनकम निकल के आ रही है, एक्सपेंस निकल के आ रहा है, हमारा एसेट परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव इंटरेस्ट, मतलब बिजनेस में इनकम आ रही है, मतलब हमने कुछ अर्न किया है, हमारे लिए वो इनकम हुआ है, ठीक है। तो रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम महेश। अगेन अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है रिसीव इंटरेस्ट 500, तो इस मीन्स हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होते हैं कैश में। बट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम महेश, इट मीन्स हमने हमने इंटरेस्ट इनकम अर्न तो कर लिया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है, अभी हमें महेश से मिलेगा, येट टू रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 7 नंबर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स कौन से हैं। एक तो होगा इंटरेस्ट जो बेसिकली हमारा इनकम है, और दूसरा महेश। इंटरेस्ट क्या होगा, नॉमिनल, नॉमिनल क्यों है, क्योंकि ये इनकम है, इनकम होगा तो वी नो कि जब इनकम है तो क्रेडिट है कितने का है, 500, ठीक है। दूसरा महेश, महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, महेश से हमें चीजें रिसीव हो रही हैं, राइट। तो हमने महेश से क्या किया है, रिसीव किया है इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, वो इनकम हो जाएगा। एंड महेश के केस में क्या होगा, महेश मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो महेश यहाँ पे रिसीवर हुआ, तो हम इसे डिबेट करके चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली महेश को हमने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या कुछ ना कुछ हमने आगे लोन वगैरह दिया होगा जिसपे हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेड टू अ क्रेडिटर सुमित, ठीक है। अगेन ये मेरा कुछ पुराना क्रेडिटर होगा, ठीक है, जिसे हमें कुछ पे करना है, कैश पे करना है, हमारी जो लायबिलिटी होगा मुझे पे करना है। क्रेडिटर जो होता है ऑलवेज लायबिलिटी होती है, ठीक है। सो 8 नंबर क्वेश्चन में हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। सुमित है हमारा क्रेडिटर, सुमित है, ठीक है। और हम पे कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश, ठीक है। सुमित है हमारा यहाँ पे पर्सनल, और कैश क्या हो गया, रियल, ठीक है। सुमित पर्सनल है एंड कैश रियल है। कैश केस में क्या है, गोज आउट, कैश हम पेड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उसे, गोज आउट, ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000। एंड सुमित इज अ पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, इज द रिसीवर, इसे रिसीव हो रहा है जो हम पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। नाउ जब हमने यहाँ पे पढ़ा था रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम महेश, तो ये हमारे लिए इनकम था। अब यहाँ हम बोल रहे हैं पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, हम यहाँ पे इंटरेस्ट को पे करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करो। और अगेन यहाँ पर हमने लिखा पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कुछ नहीं मेंशन करा है किसी पार्टी का नेम या कुछ भी नेम, तो इट मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो गई, हमने अक्रू नहीं करा है, हम एक्चुअल में इसमें कैश पे कर रहे हैं उसको। तो 9 ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, इंटरेस्ट, और दूसरा क्या है,
कैश। इंटरेस्ट जो है हमारा क्या होगा बताओ फटाफट। ये नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्यों है, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, राइट, 1000। और दूसरा क्या है, कैश। कैश इज रियल, goes out, and goes out means credit। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया क्योंकि हमारे क्वेश्चंस काफी थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में जस्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। ठीक है, तो इसमें हमारे दो अकाउंट्स क्या होंगे, बैंक ओपन हो रहा है एंड दूसरा कैश से पैसे जा रहे हैं एक बैंक को ओपन करने के लिए। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर, एंड इट विल बी डेबिटेड फॉर 50,000। कैश रियल अकाउंट गोज आउट, एंड जब गोज आउट होगा तो क्या होगा, 50,000 क्रेडिट। सो इस तरीके से हमने सारे 10 क्वेश्चंस किए। एक चीज़ काफ़ी मैं यूनिक बताना चाहूँगा जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, जब भी कोई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका डेबिट लेग मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट लेग, जो हमने यूनिवर्सल अकाउंटिंग ट्रुथ पढ़ा था। अब हर ट्रांजेक्शन देखो 5,000 5,000 10,000 10,000 25,000 25,000। यहाँ पे आप देखो ये ट्रांजेक्शन एक थी 15,000 15,000। ठीक है, ये अगेन 15,000 15,000 500 500 10,000 10,000 और अगेन 1,000 1,000 एंड दिस इज 50,000 50,000। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये मेक श्योर करके रखना कि जो दोनों लेग का जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है इट मीन्स आप गलत जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके चल रहे हो। बिकॉज जब जर्नल एंट्री मैच होगी डेबिट एंड क्रेडिट उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस मैच होगा, जब ट्रायल बैलेंस मैच होगा तभी आपका बैलेंस शीट मैच होगा। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हमने सारे ट्रांजेक्शन्स डिटेल्ड वे में हमने नोट डाउन करा और आपके सामने हमने साथ में इनका सॉल्यूशन करके जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें जर्नलाइज करने को कहा जाता है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने को कहा जाता है, तो हम किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, वो होगा मॉडर्न अप्रोच के ऊपर। तो उसमें हम यही करके चलने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आराम से तसल्ली से टाइम लगाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं और हर अकाउंट से जुड़ा हुआ रूल्स और डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेट हमने देख लिया, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सेम होता है, फिर हम उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो +2 में हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आई बिलीव ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी क्वेरीज हैं आपको लगता है इसमें मैं काफ़ी स्पीड रहा हूँ या फिर कुछ आपको फर्दर समझना है, आप दोबारा रिपीट चाहते हो या कुछ फर्दर आपके पास क्वेश्चंस हैं कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक के जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, सो प्लीज़ मेल मी, मेरा मेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है चैनल में, तो आप उस पर रीच आउट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड एड्रेस योर क्वेरी। थैंक यू सो मच।